अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक दो मसलों पर फिर आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी आज एक बयान आया, हमारे वो सिंध की मिनिस्टर हैं शहला रज़ा, वो फरमा रही हैं कि हमने अब तक ये बताएं कि कितने लोग भूख से मरे हैं। लोग तो वबा से मर रहे हैं। भाई, वबा से मरने वाले तो आपको नज़र आ गए हैं, लेकिन भूख से मरने वाले आपको नज़र कैसे आए? वहाँ थर की हालत देखें ना। वहाँ वो जो भूख से बच्चे मर रहे हैं, खुराक की किल्लत की वजह से मर रहे हैं, वहाँ पानी की किल्लत की वजह से मर रहे हैं, वो तो आपके नोटिस में है ही नहीं, क्योंकि आपने उनको इंसान ही नहीं समझा हुआ। आपकी नज़र में वही इंसान है जो आजकल कोरोना से मरेगा, वो इंसान है। क्योंकि अब आपको खुद खतरा महसूस हो रहा है कि ये वबा हमें भी लग सकती है। आपको ये तो खतरा बिल्कुल नहीं है कि हमें भूख मार देगी, हमें पानी की किल्लत मार देगी, हमें कोई और बीमारी मार देगी, बल्कि आपको ये मसला है कि हमें ये जो कोरोना वायरस है ये मार देगा। इस डर से आपको रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है। अल्लाह आपको हिदायत दे। तो भूख से लोग मर रहे हैं, आप इसको ये ना कहें कि नहीं मर रहे, लेकिन बस मसला ये है कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आती हैं वो यही सोचती हैं, या जो लोग पावर में होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं मर रहे तो कोई भी नहीं मर रहा। गरीब के हालात देखें, गरीब के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा, गुर्बत ने डेरे डाले हुए, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और यहाँ मुल्क के लोग तो ईमानदार बड़े पहले ही, आप देखें ना, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो पेट्रोल पंप से मालिकान ने पाबंदी लगा दी है ज़्यादा पेट्रोल देने, बल्कि वो कहते हैं है ही नहीं, कीमतें बढ़ती तो जितना मर्ज़ी आप पेट्रोल ले सकते थे। ठीक है जी। अब जबकि कीमतें कम हुई हैं तो इस सिलसिले में आप ले नहीं सकते। दूसरा, ये मामला चल रहे हैं कि हुकूमत ने 500 रुपया जुर्माना कहा जी, वो जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे 500 रुपये जुर्माना। भाई, जुर्माना ना करें, आप लोगों को तरगीब दें, आप उनको एक मास्क दे दें, उस वक्त जुर्माने के तौर पर 20 रुपये का 30 रुपये का ये यूज़ करें। असल मसला तो आवाम को इस मामले की असल सूरत हाल और संगीनी जो है वो समझाना है। ये तो नहीं कि आवाम को जुर्माने कर कर के उनकी कमर तोड़ देना है। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाए जो कि आवाम के ख़िलाफ़ हों, और कुछ हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी कुछ ख्याल करें कि ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाई जाएँ जिन पर अमल करना खुद उनके लिए भी मुश्किल हो जाए। और कुछ हमारे पैगाम जो है मेरा पुलिस वाले भाइयों के लिए है कि अपना रवैया कम अज़ कम ठीक रखें, कि हम आपको अपना ही समझते हैं, मगर आपका रवैया भी तो हमारे साथ अपनों वाला होना चाहिए। क्या हम जंगल से आए हैं, जानवर हैं, कि जो आप कोशिश करते हैं कि जिधर हम बंदा कोई खिलाफ वर्जी करता पाया जाए, क्या वो पेशा वराना मुजरिम है? हो सकता है उससे गलती हो गई है, तो उसको प्लीज़ प्यार से समझाने की कोशिश करें। आपकी प्यार से समझाना ज़्यादा असर रखता है बजाय मार दाड़ के, क्योंकि इस तरह से लोग ज़्यादा तशद्दुद की तरफ माइल होते हैं। फिर उनके अंदर एक गुस्सा पाया जाता है, गम और गुस्सा, वो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्यार से समझाएंगे तो वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे जो भी मामलात हैं। तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि कुछ लोग भी एहतियात करें। कोरोना वायरस की वजह से जो जो मसाइल हैं वो सबके लिए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वबा चली गई है, बल्कि इसको फैलाने में जो हम किरदार अदा कर रहे हैं, कि मेल जोल बढ़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस जो है उसका हम नहीं देख रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हमें गौर करना चाहिए इन पे, और हुकूमत के साथ भी ताउन करना चाहिए। कुछ हुकूमत को भी अवामी जो मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। आपका मोहम्मद ज़िया।